हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज आप लोगों के सामने क्लास 9th की जियोग्राफी का साइंस एंड लोकेशन लेसन्स का सेकेंड लेक्चर लेकर आया हुआ हूं। आप पिछले लेक्चर्स को आप देखे होंगे। अब आप सेकेंड लेक्चर को उसके नेक्स्ट यानी उसके जस्ट आगे से आप देखना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो उसमें आपने पढ़ा था इंडिया का लोकेशन। यहाँ आपको देखना है इंडिया की साइज़। वहाँ पर आप लोगों ने लोकेशन देखा, यहाँ पर क्या देखना है? साइज़। तो साइज़ क्या है? भारत के भूभाग का क्षेत्रफल, यानी जो भारत का भूभाग है वह जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या कहते हैं कि 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर्स। ठीक है, अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है। और भारत का यह क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। यानी जो भारत का ये क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसकी बात करते हैं तो ये दुनिया के भूभाग का सिर्फ 2.4% यानी 2.4% है। और क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखें तो भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी भारत से बड़े 6 देश हैं जिनके पास इससे अधिक भूभाग है। तो इसे देखें, द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या कहें कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया is about 22.4% of the total geographical area of the world. India is the 7th largest country in the world in term of area. यानी एरिया के आधार पर देखें तो हमारा जो इंडिया है ये 7 लार्जेस्ट कंट्री के अंतर्गत आता है, या 7वीं सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। इसको देखते हैं मैप पे। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 किलोमीटर, और ये पूरे भूभाग का, या कहें कि जितना भी भूभाग है उसका कितना है? 2.4% है। तो आपको पता है ये भारत का बॉर्डर दिख रहा है, और इसका कुल क्षेत्रफल है 2.4% विश्व का, और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या कहें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इसके बाद देखें कि क्षेत्रफल के आधार पर हमने देखा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है सब 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो भारत का नाम यहाँ पर है, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इसमें अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे रसिया, सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे यूएस, फोर्थ नंबर पे चाइना, 5 नंबर पे ब्राज़ील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे भारत। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत से 7 बड़े देशों के नाम, या जो एरिया के आधार पर इंडिया से लार्जेस्ट कंट्री हैं उनके नेम बताइए। तो रसिया पहले नंबर पर, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएस यानी यूएस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रिया, और 7वां इंडिया। आपको एक चीज़ बता दें कि आप बहुत जगह गूगल में सर्च करेंगे, कहीं भी कुछ लोग आपको टीचिंग करके दिए होंगे, आप कहीं यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 3rd नंबर पर चाइना मिलेगा और 4th नंबर पर आपको यूएस मिलेगा। ठीक है ना? हमने बता दिया कि अगले कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं, अदर जगहों पर कोई भी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं जहां पर आपको रसिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमने ये जो डाटा आपको दिया है ये आपकी बुक के एनसीईआरटी का है, आपके ही बुक का ये डाटा है, इसलिए इसमें इसके क्षेत्रफल सहित दिया हुआ है। ऐसे ऊपर देखें, रसिया का क्षेत्रफल जो है मिलियन स्क्वायर में है तो 17.07 मिलियन स्क्वायर है। कनाडा का यानी 17.07 मिलियन स्क्वायर है। कनाडा का 9.97 मिलियन स्क्वायर है। यूएस का 9.80 मिलियन स्क्वायर है। चाइना का देखें तो 9.59 मिलियन स्क्वायर है। ब्राज़ील का 8.54 मिलियन स्क्वायर है। ऑस्ट्रेलिया का
7.68 मिलियन स्क्वायर है और भारत का 3.28 मिलियन स्क्वायर है। तो हम इस एनसीईआरटी के आधार पर आपको बता रहे हैं, आपको यही याद रखना है। और इसके अनुसार आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पर अगर देखेंगे तो रसिया होगा, सेकंड कनाडा होगा, थर्ड नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ नंबर चाइना, 5 नंबर ब्राज़ील, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे भारत होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि भारत का जो भूभाग है, ठीक है ना, भारत का लगभग 15,200 किलोमीटर भूमि सीमा है, यानी जिसे हम कहते हैं स्थल बॉर्डर, लैंड बॉर्डर्स। और मुख्य भाग के तट रेखा की कुल लंबाई 6,000 किलोमीटर है, जबकि उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भूमि रेखा को जोड़ देते हैं तो 17,516.6 किलोमीटर इसकी तट रेखा है। तट रेखा का मतलब होता है जो समुद्री बॉर्डर होता है। तो आगे इसको देखते हैं, फिर मानचित्र में आपको समझाते हैं। इंडिया हैज़ ए लैंड लिमिट ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स and the total length of the mainland coastline is 6,000 kilometer, while the total length of the mainland coastline including Andaman Nicobar and Lakshadweep हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर्स। इसको हम मैप पे देखते हैं कि कौन सा क्या है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमने पहला बताया कि जो स्थल सीमा है, लैंड भूभाग है, उसके बॉर्डर की बात करते हैं। तो यहाँ से जितना इसका ये स्थल भाग है, इस स्थल भाग की बात करेंगे तो इस स्थल भाग पर यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये जो बॉर्डर की जो भाग है, इसकी लेंथ बताई गई कि ये पूरी लेंथ जो भारत की है, ये यहाँ तक ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये पूरी लेंथ आपकी कितनी है, 15,200 किलोमीटर। दूसरा बताया गया कि जो भारत का कोस्टल एरिया है और मेन कोस्टल एरिया का कोस्टल बॉर्डर की बात करते हैं तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और ये पार्ट जो है ये कितना है, आपको बताया गया ये 6,000 है, या कहें कि 6,000 किलोमीटर है। अब इसमें कहा जाता है कि इसके साथ अगर हम इस अंडमान निकोबार और इस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार, इन दोनों के कोस्टल लैंड्स को, बॉर्डर यानी सीमा रेखा को भी जोड़ देते हैं तो हमारी लेंथ हो जाती है 7,516.6। यहाँ देखिए लगभग में लिख गया है 17, 7,517। आपको ये नहीं याद रखना, आपको याद रखना है 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। तो दो तरीके से याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मेन लैंड्स का जो कोस्टल एरिया है या कोस्टल लैंड्स तट है या कोस्टल लैंड है वो कितना है, तो आपको उसमें उत्तर देना है 6,000 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कोस्टल एरिया कितना है तो फिर आप 7,516.6 किलोमीटर बताएंगे। इसके साथ ही इसी लैंड के साथ आपको देखते चलते हैं कि जो ये स्थल बॉर्डर है जो आपको बताया गया कि 15,200 किलोमीटर है, इसमें कई देश की सीमाएं टच करती हैं। पहले आपको समझना है कौन कौन से देश हमारे बॉर्डर से टच होते हैं स्थल सीमा से। पहला पाकिस्तान, यहाँ देखेंगे पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान यहाँ पर टच करता है। तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। तो ये देश हैं जो हमारे स्थल भाग को या लैंड बॉर्डर्स को टच करते हैं। इसके अलावा ऐसे भी हैं जो कोस्टल एरिया के बाहर हैं, तो उसमें आपको श्रीलंका और मालदीव बताने होते हैं। आपको स्थल एरिया पे जो कंट्री हैं उनका नाम याद रखना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। इनमें से 3 के बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, वो कई बार पूछी जाती है। तो पहली जो बॉर्डर लाइन है वो रेड क्लिफ है। देखिए पहली बॉर्डर लाइन है रेड क्लिफ रेखा। ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश का है, क्योंकि जब भारत डिवाइड हुआ था तो बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों मिलाकर पाकिस्तान था। 1971 में फिर डिवीज़न हुआ
और बांग्लादेश अलग एक कंट्री के रूप में आया, तब से रेडक्लिफ नाम के एक इस सीमा रेखा के निर्धारण करता जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के रेडक्लिफ अध्यक्ष थे यानी प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेडक्लिफ है। तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसे हम रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। अगला है भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को हम डूरंड सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। तो वही है रेडक्लिफ इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश, मैकमोहन इंडिया एंड चाइना, डूरंड लाइंस इंडिया एंड अफगानिस्तान। इसमें एक कॉमन चीज़ और देखना है कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर लाइन है वो भारत के साथ जुड़ने वाला सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन है। तो इसे हम फर्स्ट नंबर कहेंगे कि अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी बॉर्डर सीमा रेखा किसकी है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश की। और सबसे छोटी किसकी है, तो बताएंगे अफगानिस्तान की सबसे छोटी है। फिर से हम पीछे मैप पे चलते हैं। देखिए ये पहले नंबर पर दिया है, ये बांग्लादेश की सीमा रेखा है जो 4096 यानी 4096.7 किलोमीटर लंबी है। सेकंड नंबर पे चाइना की लेंथ देखें 3488 किलोमीटर है, तो सेकंड लार्जेस्ट चाइना की है जिसे मैकमोहन जानते हैं। और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान की देखें 3323 किलोमीटर है और ये तीसरी सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन्स है। इधर म्यांमार की देखेंगे तो म्यांमार की भी इससे बड़ी लाइन है। भूटान की, नेपाल की देखेंगे तो 1751 है। यहाँ भूटान की देखेंगे तो 619 किलोमीटर्स है और ये सबसे छोटी है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर्स। तो याद रखना है सबसे लंबी बॉर्डर लाइन जो होगी वो कौन सी है, वो बांग्लादेश की है, और जो सबसे छोटी बॉर्डर लाइन है वो किसकी है, भारत अफगानिस्तान इन डूरंड है। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत की उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है यानी भारत की जो लेंथ है वो से हमें देखेंगे। तो भारत की जो लेंथ है वो उत्तर दक्षिण की लेंथ अगर चेक करें तो ये 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम की लेंथ 2933 किलोमीटर है। और भारत के चारों तरफ के जो अंतिम बिंदु हैं उनका नाम है, पूर्व में किवीथू वांगलू अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिम में सरक्रीक है सौराष्ट्र गुजरात में है, उत्तर में देखें तो इंद्राकाल लद्दाख, अब लद्दाख ही बोलेंगे, अब जम्मू कश्मीर नहीं बोल सकते हैं, लद्दाख में है। और दक्षिण में अगर कहें तो इंदिरा पॉइंट निकोबार यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसे देखें, द टोटल लेंथ ऑफ नॉर्थ साउथ इंडिया इज द 3214 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ ईस्ट वेस्ट 2933 किलोमीटर। ऑल द इंड पॉइंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिवली, यानी ईस्ट का अगर देखना हो किवीथू है जिसे वांगलू कहते हैं, वेस्ट का सरक्रीक है सौराष्ट्र में है, नॉर्थ का देखें तो इंद्राकोल लद्दाख में है और साउथ का देखें इंदिरा पॉइंट निकोबार पे है। इसे हम मैप पे देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, बताया जा रहा है कि भारत की जो अगर देखें तो ईस्ट वेस्ट की जो लेंथ है तो इस पॉइंट से हम शुरू करेंगे और इस पॉइंट तक जाते हैं, तो ये जो लेंथ है ये बताई गई कि ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है ना। इसको आसानी तरीके से याद करना हो तो आप समझ सकते हैं, 3 का 2 बार गुणा करेंगे ना होगा 2900 है। अगला देखते हैं, दूसरा जो है वो बताया जा रहा है कि नॉर्थ और साउथ की जो लेंथ है, तो ये नॉर्थ और साउथ की लेंथ की बात करें तो ये लेंथ जो है 3214 किलोमीटर है। ठीक है ना। आप ऐसे देखें 1 2 3 आगे लिखेंगे 4 तो 3214 किलोमीटर है, ये आपको बताया गया। भारत के ये अंतिम पॉइंट्स हैं। इसके पहले आप जब लोकेशन पढ़ रहे थे तो आप लोगों को हमने अक्षांश एंड देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बताया था। तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अंतिम पॉइंट्स हैं। जैसे आपको बताया गया था 8 अंश 4 मिनट्स, ठीक है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, तो यहाँ पर 8 बताया गया था और यहाँ पर बताया गया था 37। यहाँ पर लॉन्गिट्यूड 68 बताई गई थी और यहाँ पर लॉन्गिट्यूड 97 बताई गई थी। तो इस बीच की जो गैप है उसको बताया गया
कि नॉर्थ साउथ की जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर और ईस्ट वेस्ट की जो लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि भारत का अब अंतिम पॉइंट देखते हैं, सबसे अंतिम पॉइंट्स। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो ये है, यहाँ सबसे पहला सबसे अंतिम पॉइंट है जिसे किबिथु कहते हैं, वांगलू जिला अरुणाचल प्रदेश पे है। सबसे उत्तर का देखते हैं इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल की बात करें तो लद्दाख में है, आपको पता है अब ये लद्दाख हो चुका है तो सबसे ऊपर है। ये यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट है सरक्रीक है जो सौराष्ट्र जिले पर स्थित है। अब इसके नीचे की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत के मुख्य भाग का मेन लैंड का साउथर्न पॉइंट्स कौन सा है, जब मेन लैंड लगेगा तो हम इंदिरा पॉइंट नहीं लिख सकते हैं। उस समय हम यहाँ लिखेंगे कि मेन लैंड का जो साउथर्न पॉइंट है वो हमारा कन्याकुमारी है। मेन लैंड का जो साउथर्न पॉइंट है वो क्या होगा, कन्याकुमारी होगा। तो हम इसमें अगर देखेंगे तो मेन लैंड का जो साउथर्न पॉइंट है वो कन्याकुमारी होगा। तो इस कन्याकुमारी के बारे में देखेंगे। 1 मिनट, वीडियो डिस्टर्ब हुई है। तो इस कन्याकुमारी की बात करेंगे तो यहाँ से अगर देखें तो इस पॉइंट्स की जो बात कर रहे हैं, इस पॉइंट्स की समस्या ये है कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब मेन लैंड का साउथर्न पॉइंट पूछा जाएगा तो ये कन्याकुमारी होगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो सबसे साउथर्न सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है तो भी आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, क्योंकि आपको पता है कि कन्याकुमारी 8:04 पर स्थित है, जबकि हमारा इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार है, निकोबार द्वीप में है, जो 6:4.45 पॉइंट्स पर जुड़ा है या स्थित है। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ ध्यान देना है कि 2004 में एक सुनामी आई थी और उस सुनामी के तहत हमारा जो इंदिरा पॉइंट है ये समाप्त हो गया या डूब गया। तो अब हमारा जो सबसे साउथर्न पॉइंट है, कभी भी एग्ज़ाम पे आता है तो वैसे इंदिरा पॉइंट ही आता है, आपको इंदिरा पॉइंट लगाना होता है। लेकिन सपोज़ कभी इंदिरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ना हो, ऑप्शन ना हो, तो आप क्या करेंगे, पिगमैलियन, भारत का जो सबसे साउथर्न पॉइंट्स है इंदिरा पॉइंट है, 2004 की सुनामी में डूबने के बाद जो है अब जो साउथर्न पॉइंट है वो पिगमैलियन है। तो आपको साउथर्न पॉइंट में पिगमैलियन या इंदिरा पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे मेन लैंड में पूछ ले तो मेन लैंड में आपको कन्याकुमारी याद रखना है, ठीक है ना। सबसे आपका ईस्टर्न पॉइंट्स हो जाएगा किबिथु वांगलू अरुणाचल प्रदेश, सबसे उत्तर का हो जाएगा इंदिरा कॉल लद्दाख, सबसे पश्चिम का होगा सरक्रीक सौराष्ट्र, मेनलैंड का दक्षिणी पॉइंट्स होगा कन्याकुमारी, लेकिन सबसे दक्षिणी पॉइंट्स होगा इंदिरा पॉइंट्स या पिगमैलियन। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत व उसके राज्य, इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। तो अगर भारत की स्वतंत्रता की समय बात करें तो 1947 के पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य होते थे। पहला राज्य प्रांत कहलाता था और दूसरा राज्य देशी रियासत कहलाता था। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखें तो भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित राज्य हैं। आप लोग थोड़ा सा घबरा रहे होंगे कि हम 8 पढ़ा रहे हैं, आगे बताते हैं इसके बारे में। बिफोर 1947 देयर वेयर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया, एक प्रोविडेंस और एक द प्रिंसली स्टेट्स, बट एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। यानी वर्तमान समय में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आगे देखते हैं कैसे। आपको पहले पढ़ाया जाता था कि भारत में कुल 29 राज्य हैं, ठीक है ना, और 29 राज्य के साथ साथ 7 संघ शासित राज्य हैं, ये पढ़ाया जाता था। फिर आपको पढ़ाया गया कि यहाँ से एक स्टेट जम्मू कश्मीर को समाप्त कर दिया गया और 2 टेरिटरीज बनाए गए या संघ शासित राज्य बनाए गए। तो हुआ कितना, तो उसके अनुसार हो गया कि 28 स्टेट्स हो गए और 7 2 9 टेरिटरीज हो गए, संघ शासित राज्य हो गए। लेकिन अब आपको ये नहीं पता होगा, इसको भी जानकारी रखना है, 26 जनवरी 2020 को हमारे 2 संघ शासित क्षेत्र
दमन और दीव और दादरा नागर हवेली, ये देखें यहाँ नया मैप हमने आपको दिया है। दमन, दीव और नागर दादर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया, इसलिए यहाँ से -1 कर देंगे। तो अब आपको याद रखना है कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 संघ शासित राज्य हैं। कोई दिक्कत? अब आपको 28 राज्य और 8 संघ शासित राज्य पढ़ने हैं, यानी 28 स्टेट्स और 8 टेरिटरीज। ठीक है ना? इसके बारे में फिर से ढंग से देखते हैं। मैप में आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन कौन से टेरिटरीज हैं, कभी आ जाता है। राज्य तो आप लोग देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। टेरिटरीज में थोड़ी समस्या होती है, तो आपको देखिए कैसे करना है। आपको यहाँ से एक लाइन खींच देना है, आसानी से याद करने का। ऊपर 4 है और नीचे 4 है। ऊपर कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक है ना? दक्षिण में आते हैं दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव। अब एक साथ बोलेंगे क्योंकि दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव। पुद्दुचेरी या पांडिचेरी, और ये अंडमान और ये लक्षद्वीप। तो 4 ऊपर है और 4 नीचे हैं। कुल टेरिटरीज की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। आपको याद रखना है, कभी 9 नहीं बताइएगा, 8 बताइएगा। 9 को आप रिप्लेस कर लीजिए, 8 कर लीजिए। ठीक है? अब इसके बाद है नेक्स्ट क्लास पे आपको पढ़ाएंगे बेनिफिट्स ऑफ इंडिया सेंट्रल पोजीशन। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के सेंटर में स्थित है, और उस सेंटर पोजीशन के इसे क्या प्रॉफिट होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पर आप इस प्रॉफिट के बारे में देखेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।